Question number second, page number 43. Prepare chart showing analysis of the following transactions in the tabular form according to the modern approach. Transaction है, Mr. Meghraj started business with cash rupees 30,000. Mr. Meghraj started business with cash rupees 30,000. मेघराज ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 30,000 कैश से. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन बिजनेस. बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन बिजनेस. इसमें अकाउंट हो गया कैश अकाउंट. कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है? असेट कैटेगरी का है. असेट कैटेगरी के लिए रूल क्या है? असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट. असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट. तो बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन असेट. तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. बिजनेस को ये कैश किसने दिया है? प्रोपराइटर ने, ओनर ने. सो प्रोपराइटर इज गिवर. बिजनेस को ये कैश किसने दिया? मेघराज ने. मेघराज कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस. प्रोपराइटर इज गिवर. प्रोपराइटर का अकाउंट मतलब कौन सा होगा? कैपिटल अकाउंट. प्रोपराइटर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट. कैटेगरी कौन सा है? कैपिटल अकाउंट का कैटेगरी. रूल क्या है? कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट. कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट. यहाँ पर बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब कैपिटल बढ़ गया, इंक्रीज इन कैपिटल. तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. इट वाज अ सिंपल ट्रांजैक्शन. बढ़ते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया रुपीज 2000. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया. कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक को पैसा मिला. बैंक इज द रिसीवर. पैसा किसको मिला? बैंक को मिला. पैसा डिपॉजिट किया बैंक में मतलब बैंक को पैसा मिला. सो बैंक इज द रिसीवर. इसमें अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है? असेट के कैटेगरी का है. असेट कैटेगरी का रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट. असेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट. हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया. बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, मतलब असेट बढ़ गया, इंक्रीज इन असेट. तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. अच्छा, बैंक में क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? कैश. तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस. हमारे बिजनेस में से कैश चला गया, बिजनेस में से कैश चला गया. इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है? असेट कैटेगरी का है. कैश अकाउंट ये कौन सा कैटेगरी का है? असेट कैटेगरी का है. तो यहाँ पर बिजनेस में से कैश चला गया मतलब असेट कम हो गया. बिजनेस में से कैश चला गया मतलब असेट कम हो गया, डिक्रीज इन असेट. तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. एक्शन लिखा है विड्रू कैश रुपीज 1000 फॉर पर्सनल यूज. बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से 1000 का कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए. देखो, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा कौन निकाल सकता है? बिजनेस का मालिक ही निकाल सकता है. तो विड्रू कैश 1000 फॉर पर्सनल यूज, तो इसका मतलब है कि बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से 1000 रुपए का कैश विड्रॉ किया उसके पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्रॉइंग. बिजनेस का मालिक, when owner of the business withdraws something, cash, assets, goods for his personal use, it is called as a drawing account. तो उस अकाउंट का नाम होता है ड्रॉइंग अकाउंट. यहाँ पर बिजनेस के मालिक ने 1000 रुपए का कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए. तो प्रोपराइटर इज द रिसीवर. ओनर को ये पैसा मिला, ओनर इज द रिसीवर. यहाँ पर जो अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंट इन्वॉल्व है वो कौन सा अकाउंट है? ड्रॉइंग. बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है, कैश, गुड्स और असेट, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स. तो ये ड्रॉइंग्स अकाउंट है. कौन से कैटेगरी का है? कैपिटल अकाउंट के कैटेगरी का है. कैपिटल अकाउंट का कैटेगरी का रूल क्या है? बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट. अगर बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से 1000 विड्रॉ किया तो इसका मतलब हुआ कि बिजनेस के ओनर का कैपिटल कम हो गया, ओनर का बिजनेस में से इन्वेस्टमेंट 1000 से कम हो गया. सो डिक्रीज इन कैपिटल. तो ड्रॉइंग अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ड्रॉइंग अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे.
अच्छा, उसने क्या विड्रॉ किया? कैश विड्रॉ किया। तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में से कैश निकाला, मतलब बिजनेस में से कैश चला गया। कैश ये कौन सा टाइप का अकाउंट, यहाँ पर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है? असेट अकाउंट के कैटेगरी का है। ये कौन सा कैटेगरी का है? असेट के कैटेगरी का है। बिजनेस में से कैश चला गया मतलब असेट कम हो गया, डिक्रीज इन असेट। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एक बार, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश ₹2000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश ₹2000। हमने गुड्स खरीदा उधारी पर, किससे? नीलेश से। हमारे बिजनेस ने गुड्स खरीदा उधारी पर, किससे? नीलेश से। तो फ्यूचर में हमको नीलेश को पैसा देना होगा, तो नीलेश हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा तो परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेज गुड्स, परचेज इज एन एक्सपेंस। हमने गुड्स खरीदा, ये हमारा खर्चा है। कौन सा अकाउंट हो गया यहाँ पर? परचेस अकाउंट। कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट के कैटेगरी का है। रूल क्या है एक्सपेंस अकाउंट कैटेगरी के लिए? खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। तो अगर हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं मतलब खर्चा हो रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करें। परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये गुड्स हमको किसने दिया? नीलेश ने। सो नीलेश इज गिवर। कौन सा अकाउंट होगा यहाँ पर? नीलेश अकाउंट। हमने नीलेश से गुड्स उधारी पर खरीदा मतलब फ्यूचर में हमको नीलेश को पैसा देना है। तो नीलेश जो कि हमारा क्रेडिटर है, हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। तो ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? लायबिलिटी कैटेगरी का है। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। हमने नीलेश से गुड्स खरीदा 2000 का, मतलब हमारा लायबिलिटी, कर्जा बढ़ गया 2000 का। इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब नीलेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नीलेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स खरीदा, ये परचेस हमारा एक्सपेंस। खर्चा हो रहा है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये गुड्स हमको दिया है नीलेश ने, नीलेश इज अ सप्लायर। नीलेश अकाउंट, इन फ्यूचर वी हैव टू पे टू नीलेश। तो नीलेश हमारा क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी है, हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए नीलेश का अकाउंट का क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए। कैश परचेस ₹3000। कैश परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस ऑन कैश। कैश परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस ऑन कैश। हमने गुड्स खरीदा कैश देकर, हमने गुड्स खरीदा कैश देकर। तो गुड्स खरीदा है मतलब परचेस हुआ है। तो अगेन परचेस इज एन एक्सपेंस। इसमें अकाउंट कौन सा है? परचेस अकाउंट। अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है? परचेस अकाउंट। कौन से टाइप का अकाउंट है? एक्सपेंस टाइप का है। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। तो अगर हम गुड्स खरीद रहे तो खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश परचेस मतलब गुड्स परचेस ऑन कैश, तो कैश जा रहा है, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा हुआ? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है? असेट के कैटेगरी का है। तो यहाँ पर असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। बिजनेस में से कैश चला गया मतलब असेट कम हो गया, डिक्रीज इन असेट। असेट कम हो गया, डिक्रीज इन असेट। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पेड वेजेस ₹400। हमारे बिजनेस के वर्कर्स को हमने 400 रुपए का पगार दिया। पेड वेजेस ₹400। हमारे बिजनेस में से हमने वर्कर का पगार दिया 400 रुपया। पेड वेजेस ₹400। अभी वेजेस पेड करते हैं मतलब क्या पेड करते हैं? कैश पेड करते हैं। वेजेस पेड कर, वेजेस नाम का कोई चीज नहीं होता, कैश पेड करते हैं। फीस देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, मतलब क्या देते हैं? कैश देते हैं। तो वेजेस पेड किया मतलब कैश पेड किया। तो सबसे पहला एस्पेक्ट वेजेस। वेजेस इज एन एक्सपेंस। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको वर्कर बोलते हैं, महीने के आखिर में उनको जो पगार मिलता है दैट इज वेजेस। वेजेस इज एन एक्सपेंस। वेजेस ये खर्चा है। अकाउंट कौन सा है? वेजेस अकाउंट। कौन से कैटेगरी का है? एक्सपेंस अकाउंट के कैटेगरी का। एक्सपेंस अकाउंट के कैटेगरी का रूल क्या है? खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। अगर हम लोग वेजेस पेड कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो वेजेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वेजेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे।
ना पेड वेजेस मतलब हमने क्या पेड किया होगा, कैश। सो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट कैटेगरी का है। और कैश जा रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, परचेस अ चेयर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए हमने चेयर खरीदा, चेयर टेबल, ये सब कौन सा अकाउंट होता है, फर्नीचर अकाउंट। सो परचेस अ चेयर फॉर ऑफिस यूज ₹3200। हमने ऑफिस के लिए एक चेयर खरीदा मतलब फर्नीचर खरीदा। तो पहला एस्पेक्ट है फर्नीचर कम्स इन। बिजनेस में चेयर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर कम्स इन। इसमें अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट। कौन सा टाइप का है, असेट के कैटेगरी का है। असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। तो बिजनेस में चेयर आ रहा है मतलब फर्नीचर आ रहा है, तो असेट बढ़ रहा है। असेट बढ़ रहा है इसलिए असेट अकाउंट को मतलब फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने ये जो फर्नीचर परचेस किया तो उसके बदले में हमने कैश पेड किया होगा। सो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन सा कैटेगरी का अकाउंट है, असेट के कैटेगरी का है। और कैश जा रहा है बिजनेस में से तो असेट कम हो गया, इसलिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक बार फिर से ये सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। सोल्ड गुड्स बेचा, किसको बेचा, मोहन को। कैश पर बेचा कि क्रेडिट पर बेचा ये नहीं लिखा है, बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन। तो हमारा अजम्पशन क्या होगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी पर बेचा। तो सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। हमारे बिजनेस ने गुड्स बेचा मोहन को उधारी पर ₹1200 की। तो किसको गुड्स मिला, मोहन को, तो मोहन इज द रिसीवर। किसको गुड्स मिला, मोहन को, मोहन इज द रिसीवर। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, मोहन सा अकाउंट। अभी हमने मोहन को गुड्स उधारी पर बेचा तो मोहन से पैसा वसूल करेंगे, तो मोहन हमारा डेटर बन गया। मोहन से पैसा वसूल करेंगे, हमारा असेट बन गया, डेटर बन गया। तो असेट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट मतलब असेट अकाउंट। अभी हमने मोहन को गुड्स बेचा 1200 का मतलब 1200 का डेटर बन गया। तो डेटर्स बढ़ रहा मतलब असेट बढ़ गया, इंक्रीज इन असेट। पहले ये डेटर नहीं था, अब डेटर हो गया मतलब असेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन असेट। तो मोहन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मोहन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गुड्स बेचा, सेल्स, तो सेल्स इज एन इनकम। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा है तो सेल्स इज एन इनकम। इसमें अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट कौन सा कैटेगरी का है, इनकम के कैटेगरी का है। इनकम कैटेगरी के लिए रूल क्या है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम कम होता है तो डेबिट। हमने गुड्स बेचा मतलब हमने सेल किया तो सेल बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनकम। तो सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। So we'll continue the next transaction now. Withdrew cash for office use ₹3000. Withdrew cash, कैश निकाला ऑफिस के लिए 3000। तो कहां से निकालेंगे कैश, डेफिनेटली बैंक से। बिजनेस के लिए कैश चाहिए तो कहां से निकालेंगे, बैंक से निकालेंगे। सो विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज ₹3000। तो कहां से निकाला होगा ये कैश, बैंक से। विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज ₹3000 का मतलब है बैंक से हमने कैश निकाला 3000 ऑफिस के लिए। बैंक से हमने कैश निकाला ऑफिस के लिए 3000। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट जो कि असेट है। बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब असेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये कैश हमने कहां से निकाला है, बैंक से। इसका मतलब हमको ये पैसा दिया किसने, बैंक ने। बैंक इज अ गिवर। अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट। कौन से टाइप का अकाउंट है, असेट के टाइप का है। असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। यहाँ पर बैंक ने हमको पैसा दिया मतलब हमारा बैंक बैलेंस 3000 से कम हुआ होगा। हमारा बैंक बैलेंस 3000 से कम हुआ मतलब हमारा असेट 3000 से कम हो गया। तो डिक्रीज इन असेट मतलब बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक बार फिर से, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9000। देखो यहाँ पर गुड्स नहीं बेचा, फर्नीचर बेचा, तो सेल्स इज एन इनकम नहीं लिख सकते। असेट बेचा है। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹9000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹9000। तो 9000 के लिए हमने फर्नीचर बेचा,
तो 9,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट, असेट अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब असेट बढ़ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। और क्या चला गया बिजनेस में से, फर्नीचर, फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट ये कौन सा टाइप का है, असेट क्या कैटेगरी का है, सोल्ड किया फर्नीचर मतलब फर्नीचर चला गया, असेट कम हो गया, असेट कम हो गया है, इसलिए फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सेल है, फिर भी हमने सेल सीजन इनकम नहीं लिखा है, क्योंकि क्या नहीं बेच रहे, गुड्स नहीं बेच रहे, असेट बेच रहे, तो असेट का अकाउंट आना चाहिए। तो फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर अकाउंट विच इज असेट टाइप का कैटेगरी है, और फर्नीचर चला जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर को क्या करेंगे, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹1000, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹1000। पहली बात तो डिविडेंड होता क्या है, तो हमारे बिजनेस ने किसी न किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, रिलायंस कंपनी, L&T कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को शेयर्स बेचती है। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको एसपी में एंड ओसी में आगे जाके डिटेल में पढ़ना ही है। तो अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने उन कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो उस कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को, जिनके पास शेयर्स है, उनको वो बांटा जाता है। तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसको बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हमने शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में, जो हमारा इनकम आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंड। तो हमको डिविडेंड मिला 1,000 रुपए का, डिविडेंड मिला मतलब क्या मिला, कैश मिला। सो कैश कम्स इन द बिजनेस, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, कैश ये असेट कैटेगरी का है, असेट बढ़ रहा है क्योंकि कैश आ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड डिविडेंड मिला, सो डिविडेंड इज एन इनकम। किसी कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी ने प्रॉफिट हमको दिया, तो ये डिविडेंड हमको मिला, ये हमारा क्या है, इनकम है। अकाउंट होगा डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये इनकम कैटेगरी का है, हमको डिविडेंड मिल रहा है, ये हमारा इनकम बढ़ रहा है, इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक ₹200, पेड फॉर, पेड किया मतलब पैसा जा रहा है, किसके लिए पैसा जा रहा है, प्रिंटिंग बिल बुक, प्रिंटिंग बिल बुक। अगर हम लोग किसी बिजनेस में जाते हैं तो वो लोग बिल बनाते हैं, है ना, उनके पास रिसीट्स होता है, बिल्स होते हैं, तो ये जो बिल बुक है मतलब स्टेशनरी है, उसको प्रिंट करवाया, बिल बुक, इनवॉइस बोला जाता है, बिल बुक बोला जाता है, राइट। बहुत सारे बिजनेस में आगे जाके आप ये सारी चीजें सीखोगे, डिलीवरी चलन बनता है, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ ऑफिस में लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, रजिस्टर होते हैं, जैसे कोई स्टाफ आता है तो उसके अटेंडेंस के लिए रजिस्टर होता है, तो ये सारी चीजें जो होते हैं दैट इज स्टेशनरी। तो ये बिल बुक छपवा है हमने, बिल बुक, जिसमें अगर हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, कोई गुड्स खरीदते हो तो आप बोलते हैं ना बिल दे दो, तो उनके पास बिल देने के लिए वो बिल बुक होना चाहिए, मतलब ऐसी वाली स्टेशनरी उन्होंने वहां पर क्या किया, प्रिंट करके रखी है, तो प्रिंटिंग बिल बुक, तो हमने बिल बुक प्रिंट करवाया, उसका पेमेंट किया 200 रुपए। तो बिल बुक प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग बिल बुक इज एन एक्सपेंस, तो हमारे लिए खर्चा है, बिल बुक प्रिंट करवाया ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है। कौन सा अकाउंट है ये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ये खर्चे का अकाउंट है। खर्चा अगर बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। हमने बिल बुक प्रिंट करवाया तो हमारा खर्चा हो गया, तो खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट है, असेट के कैटेगरी का है, कैश जा रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। With this, all transactions are over from this question number 2, page number 40.